हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है तानीलाल ठाकुर और हम पढ़ रहे हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। छात्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल दैट ऑपरेट्स ऑन ए वैल्यू और ए वेरिएबल। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो न्यूमेरिक वैल्यू या वेरिएबल के ऊपर में ऑपरेट होता है। जैसे प्लस इज एन ऑपरेटर टू परफॉर्म एडिशन। यहाँ पर प्लस एक सिंबल है और यह एक ऑपरेटर कहलाता है। एडिशन को परफॉर्म करता है, यानी दो संख्याओं को जोड़ने के लिए प्लस सिंबल का उपयोग हम करते हैं, तो इसे हम ऑपरेटर कहते हैं। तो ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में हम यहाँ देखते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स। तो इतने तरह के ऑपरेटर्स हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में होते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं ऑपरेटर कैसे उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिया है, सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2। यहाँ पर इक्वल साइन और प्लस साइन को हम ऑपरेटर्स कहते हैं और जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम ऑपरेंड्स कहते हैं। तो इस तरह हमारे ऑपरेटर्स सी प्रोग्राम के अंदर में उपयोग किए जाते हैं। अब हम इन ऑपरेटर्स को एक एक करके उनके एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। तो एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। एन एरिथमेटिक ऑपरेटर परफॉर्म्स मैथमेटिकल ऑपरेशंस सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज। जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है उसके ऊपर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। अब हम यहाँ पर ऑपरेटर्स और उनका डिस्क्रिप्शंस देखते हैं। प्लस यानी एडिशन या अर्नरी प्लस, इस ऑपरेटर से हम दो संख्याओं को आपस में जोड़ सकते हैं। माइनस यानी सब्ट्रैक्शन या अनरी माइनस, इस ऑपरेटर से हम एक संख्या को दूसरी संख्या से घटा सकते हैं। एज स्ट्रिक या स्टार यानी मल्टीप्लिकेशन, इस ऑपरेटर से हम दो संख्याओं को गुणा कर सकते हैं। डिवीजन, इस ऑपरेटर से हम दो संख्याओं को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरह परसेंटेज यानी रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, मतलब दो संख्याओं को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए हम परसेंटेज ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। अब हम एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को सी प्रोग्राम के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, इंक्लूड stdio.h, इंटीजर मेन, फिर इंटीजर a इज इक्वल टू 9, b इज इक्वल टू 4 और c। मैंने यहाँ पर तीन वेरिएबल लिया है और उनको इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है। यहाँ पर एक फार्मूला है, c इज इक्वल टू a प्लस बी, यानी यहाँ पर प्लस सिंबल हमारा एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाता है। फिर उसकी वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। इसी तरह c इज इक्वल टू a माइनस बी, यहाँ पर माइनस एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर्स होगा। इसी तरह इसकी वैल्यू हम प्रिंट करेंगे। फिर c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड b, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट किया। c इज इक्वल टू a डिवाइड बाई b, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट किया। c इज इक्वल टू a परसेंटेज b, यानी रिमाइंडर कैलकुलेट किया और उसको डिस्प्ले किया, फिर रिटर्न 0। इस तरह से ये हमारा सी प्रोग्राम है जिसके अंदर में एरिथमेटिक ऑपरेटर्स को मैंने यहाँ पर यूज किया। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम का आउटपुट कैसा होगा। तो यहाँ पर हम आउटपुट दिखा रहे हैं a प्लस बी, यानी a और b की वैल्यू को 8 कर दिया तो a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू 4 यानी 13। a माइनस बी यानी 9 माइनस 4 तो इज इक्वल टू 5। इसी तरह a मल्टीप्लाई b तो 36। a डिवाइडेड बाई b यानी 9 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए डेसिमल पॉइंट के बाद की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर प्रिंट नहीं करेगा या डिस्प्ले नहीं करेगा। अब रिमाइंडर व्हेन a डिवाइडेड बाई b, तो रिमाइंडर के लिए हम परसेंटेज ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। तो छात्रों, इस तरह एरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे सी प्रोग्राम के अंदर में काम करते हैं और इस तरह हमारे आउटपुट डिस्प्ले होते हैं। अब हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में जानते हैं। सी प्रोग्राम हैज टू ऑपरेटर्स टू चेंज द वैल्यू ऑफ एन ऑपरेंड, मतलब जो ऑपरेंड होते हैं उनकी वैल्यू को चेंज करने के लिए सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में दो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। ऑपरेंड यानी जैसे मैंने शुरू में एग्जांपल में बताया था
कि जो वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं, और इनकी वैल्यू हम एक एक करके चेंज करते हैं। अब हम समझते हैं ऑपरेटर्स और उनके डिस्क्रिप्शंस। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स यानी प्लस प्लस ऑपरेटर, यहाँ पर डबल प्लस हमने यूज़ किया तो यह इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स कहलाएगा। तो जो भी एक्सप्रेशंस होगी या जो भी वैल्यू होगी उसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर से 1 बाय 1 इंक्रीमेंट कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर यानी माइनस माइनस, तो यह हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होता है। यह एक एक करके हमारी जो वैल्यू होगी या वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको एक एक करके डिक्रीमेंट यानी घटाते चले जाएगा। इस तरह हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। तो मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है, इंक्लूड, फिर इंटीजर मेन, फिर इंटीजर a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 100। ये मैंने दो वेरिएबल लिया और उसकी वैल्यू भी यहीं पर मैंने दे दिया। फ्लोट c इज इक्वल टू 10.5, d इज इक्वल टू 100.5। यह हम फ्लोटिंग डेटा टाइप से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया और उनकी वैल्यू भी हमने यहाँ पर दे दिया। अब हम यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। जितने भी वेरिएबल्स की वैल्यू हमने दिया है उनको एक एक करके हम बढ़ाएंगे या एक एक करके घटाएंगे। इसी तरह यह प्रोग्राम हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और आउटपुट हमारा इस तरह दिखाई देगा। तो इस तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हमारे सी प्रोग्राम के अंदर में लिखे जाते हैं और उनके आउटपुट इस तरह आते हैं। अब हम समझते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर असाइनिंग ए वैल्यू टू ए वेरिएबल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू, मतलब जो इक्वल सिंबल होता है उसी को हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स कहते हैं। यहाँ पर हम ऑपरेटर्स और उसका एग्जांपल देखते हैं और उसके साथ में जो हम प्रोग्राम के अंदर में लिखते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहला इक्वल यानी a इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू को a से असाइन कर दिया तो उसका एग्जाम्पल भी सेम रहेगा, a इज इक्वल टू बी। अब हम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर्स को देखते हैं और उसका एग्जाम्पल a प्लस इक्वल टू बी। हम इस तरह प्रोग्राम के अंदर में लिखेंगे जब ये ऑपरेटर यूज होगा, लेकिन उसका जो मीनिंग होगा वो इस तरह होगा, a इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसी तरह माइनस इक्वल टू, और सी प्रोग्राम में इस तरह लिखेंगे a माइनस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, इसको हम प्रोग्राम के अंदर में a मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू b लिखेंगे और उसका मीनिंग होगा a इज इक्वल टू a मल्टीप्लिकेशन b। डिवाइड इक्वल टू, इसको भी हम a डिवाइड इक्वल टू b लिखेंगे और उसका मीनिंग a इज इक्वल टू a डिवाइड b। इसी तरह रिमाइंडर इक्वल टू, इसको हम a रिमाइंडर इक्वल टू b इस तरह प्रोग्राम के अंदर लिखेंगे और इसका मीनिंग होगा a इज इक्वल टू a रिमाइंडर b। तो इस तरह हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं और उनको एग्जाम्पल में जो दिया है उसके अनुसार प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं और उसका मीनिंग मैंने यहाँ पर सेम एज में बताया है। अब हम इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे प्रोग्राम में कैसे लिखे जाते हैं। यहाँ पर भी मैंने प्रोग्राम बनाया है, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और c, दो वेरिएबल मैंने लिया और a की वैल्यू को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया, यानी 5 वैल्यू मैंने a को असाइन कर दिया। अब एक फार्मूला लिया c इज इक्वल टू a, यानी c को मैंने a की वैल्यू असाइन कर दिया, इसी तरह उसको प्रिंट करवा दिया। फिर c प्लस इक्वल टू a की वैल्यू 5 थी, c की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो c इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। इसी तरह उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगे, फिर c माइनस इक्वल टू a, उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे, c मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू a, फिर इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। इसी तरह डिवीजन की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे और रिमाइंडर की वैल्यू को भी हम प्रिंट करवाएंगे। इस तरह हमारा ये प्रोग्राम हमारा यहाँ खत्म होता है। अब उसका आउटपुट देखते हैं, c इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर जैसे c इज इक्वल टू a लिया था तो a की वैल्यू हम c में असाइन कर दिया। इसी तरह अब c प्लस इक्वल टू a, यानी c इज इक्वल टू c प्लस a, तो c की वैल्यू 5 थी और a की वैल्यू भी 5 थी, तो c की वैल्यू अब यहाँ पर 10 हो गई। c माइनस इक्वल टू a, यानी c इज इक्वल टू c माइनस a, तो c की वैल्यू अब 10 थी, तो 10 में से a की वैल्यू 5 थी, वो 5 माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू यहाँ पर 5 आ जाएगी। इसी तरह c
मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू ए, तो अब सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है और ए की वैल्यू भी हमारी 5 है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन तो 25 हो जाएगा। इसी तरह ये डिवीज़न, फिर उसका रिमाइंडर। तो यह हमारे जो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं उनको इस तरह हम प्रोग्राम में लिखते हैं और उनका आउटपुट इस तरह जनरेट होता है। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ए रिलेशनल ऑपरेटर चेक्स द रिलेशन बिटवीन टू ऑपरेंड्स, मतलब जो दो वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को चेक करने के लिए रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। इफ द रिलेशन इज ट्रू इट रिटर्न्स 1, इफ द रिलेशन इज फॉल्स इट रिटर्न्स वैल्यू 0। मतलब यह इफ और इल्स के कंडीशन पर काम करता है रिलेशनल ऑपरेटर। यदि जो भी एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं और उसकी वैल्यू ट्रू होती है तो रिटर्न 1 रिटर्न हो जाएगा, और यदि उसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो रिटर्न 0 होगा। अब हम यहाँ पर ऑपरेटर्स देखते हैं और उनके मीनिंग्स समझते हैं और साथ में एग्जांपल्स को भी समझते हैं। यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स यानी इक्वल टू, जो पहले हमने सिंगल इक्वल साइन यूज किया था तो उसको असाइन ऑपरेटर्स कहते हैं, और जब हम डबल इक्वल साइन को हम यूज करते हैं तो यह इक्वल टू कहलाता है। तो इसका मतलब होता है इक्वल टू 5 इक्वल टू 2 इज इवेल्युएटेड 0, यानी 5 और 2 दोनों बराबर नहीं है, इसलिए जो वैल्यू रिटर्न होगी वो 0 होगी। अब हम इस सिंबल को देखते हैं, इसका मीनिंग होता है ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 3, मतलब 5 3 से बड़ा है तो यह ट्रू हो गया, तो इसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो 1 होगी। अब लेस देन 5 लेस देन 3, मतलब 5 3 से छोटा नहीं है, इस यह फॉल्स हो गया तो इसकी वैल्यू रिटर्न होगी 0। इसी तरह नॉट इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 3, मतलब 5 3 के बराबर नहीं है, मतलब यह ट्रू हो गया तो यह 1 वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरह ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब बड़ा भी होना चाहिए या बराबर भी होना चाहिए, तो 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, मतलब 3 से 5 बड़ा है तो यह ट्रू हो गया और यह वैल्यू रिटर्न 1 करेगा। फिर लेस देन आर इक्वल टू 5 लेस देन आर इक्वल टू 3, मतलब 5 3 से लेस देन है तो यह गलत हो गया और वैल्यू रिटर्न 0 होगी। तो इतने प्रकार के हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल को समझते हैं प्रोग्राम लिखकर। स्टूडियो इंटीजर मेन, यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेरेशंस, इंटीजर a इज इक्वल टू बी, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 10, तीन वेरिएबल मैंने लिया और यहाँ पर तीनों की वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे। तो इस तरह हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं आउटपुट। तो सबसे पहले a इज इक्वल टू बी, यानी 5 इज इक्वल टू 5, तो ये बराबर है तो इसकी वैल्यू 1 रिटर्न होगी। इसी तरह 5 इक्वल टू 10, तो यह फॉल्स हो गया तो 0। 5 ग्रेटर देन 5, तो यह भी फॉल्स हो गया तो 0। 5 ग्रेटर देन 10, यह भी फॉल्स हो गया। 5 लेस देन 5, तो यह भी फॉल्स है। तो इस तरह हम रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे सी प्रोग्राम में लिखेंगे और हमारा आउटपुट इस तरह जनरेट होगा। अब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स रिटर्न्स आइदर 0 और 1 डिपेंडिंग अपॉन वेदर एक्सप्रेशन रिजल्ट्स ट्रू और फॉल्स। जैसे कि हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स में देखा कि ट्रू और फॉल्स के ऊपर में हमारा रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है, ऐसे ही हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स भी ट्रू और फॉल्स की कंडीशन पर काम करता है। अब हम यहाँ पर ऑपरेटर्स को देखते हैं और उनके मीनिंग्स को समझते हैं। एंड लॉजिकल एंड, स्लैश तो लॉजिकल और नॉट तो लॉजिकल नॉट, मतलब जो लॉजिकल एंड और नॉट की कंडीशंस होती है उन कंडीशंस को परफॉर्म करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का उपयोग हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में करते हैं। अब हम इनके एग्जांपल्स को समझते हैं। यहाँ पर भी मैंने प्रोग्राम बनाया है इस तरह। तो लॉजिकल एंड फिर लॉजिकल आर, इस तरह हमने प्रोग्राम बनाया और उसका आउटपुट हम यहाँ पर देखते हैं। अब हम अनरी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स दैट एक्ट अपॉन ए सिंगल ऑपरेंड टू प्रोड्यूस ए न्यू वैल्यू, मतलब जो अनरी ऑपरेटर्स होता है वो एक सिंगल ऑपरेंड या वैल्यू के ऊपर में परफॉर्म होता है और नई वैल्यू प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर ऑपरेटर्स को देखेंगे और उसका मीनिंग समझते हैं। एंड ये एक सिंगल ऑपरेटर्स है
एंड यानी एड्रेस ऑफ, इसको हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स कहते हैं। इट गिव्स एन एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जो वेरिएबल्स हम सी प्रोग्राम के अंदर में यूज़ करते हैं तो उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस हमको देने के लिए एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। इसी तरह साइज ऑफ इज ए अनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न्स द साइज ऑफ डेटा, मतलब जो वेरिएबल के अंदर में डेटा हम स्टोर करते हैं तो उसकी साइज को बताने के लिए हमको साइज ऑफ ऑपरेटर का उपयोग करते हैं। अब हम टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द कंडीशनल ऑपरेटर इज ऑल्सो नोन एज ए टर्नरी ऑपरेटर, मतलब जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होता है उसी को हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। द कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स विच डिपेंड्स अपॉन द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशंस। कंडीशनल स्टेटमेंट वह स्टेटमेंट होते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं और इनकी वैल्यू जो एक्सप्रेशंस हम यूज करते हैं उसके आउटपुट पर डिपेंड करती है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू सिंबल्स, ये टर्नरी ऑपरेटर दो सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। तो किस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम ऑपरेटर्स में समझेंगे और उसका मीनिंग समझते हैं, साथ में उसका एग्जांपल भी देखते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर दो सिंबल्स को उपयोग करके बनाया जाता है और उसका मीनिंग होता है या सिंटेक्स होता है वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 और एक्सप्रेशन 3। उनको हम क्वेश्चन मार्क और कॉलन के साथ में इस तरह लिखते हैं। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इफ एक्सप्रेशन 1 देन वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 2 इज वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 3, मतलब जो वेरिएबल में जो वैल्यू आएगी, मतलब यदि एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 2 को परफॉर्म करना है, और यदि एक्सप्रेशन 1 की वैल्यू फॉल्स होगी तो एक्सप्रेशन 3 को परफॉर्म करना है, और यह एक्सप्रेशन 2 और 3 की वैल्यू वेरिएबल के अंदर में स्टोर होगी। तो इस तरह हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर में काम करता है। अब हम एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज एक्सप्रेशन इन सी लैंग्वेज। एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। एक्सप्रेशंस क्या है? ऑपरेटर्स, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन को हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि जो फार्मूला हम लिखते हैं उसी को हम एक्सप्रेशंस कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर में वेरिएबल्स भी होते हैं, कांस्टेंट भी होते हैं और ऑपरेटर्स भी होते हैं। तो इन सभी के कॉम्बिनेशंस को हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। एन एक्सप्रेशन में कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर ऑपरेंड्स एंड जीरो आर मोर ऑपरेटर्स टू प्रोड्यूस ए वैल्यू, मतलब एक नई वैल्यू को प्रोड्यूस करने के लिए एक या एक से अधिक ऑपरेंट यानी वेरिएबल्स को हम एक्सप्रेशन में रखते हैं। तो हम एक्सप्रेशन के टाइप्स को समझते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, 4 तरह के हमारे पास एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, यानी जैसे हमने एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जो एग्जांपल्स लिए थे वो एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। और रिलेशनल एक्सप्रेशंस, जिसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर में जो एग्जांपल देखे थे वो रिलेशनल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। और लॉजिकल एक्सप्रेशंस, यानी जो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमने एग्जांपल लिए थे वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस कहलाएंगे। और कंडीशनल एक्सप्रेशंस, यानी जो अभी टर्नरी ऑपरेटर्स हमने उसका एग्जांपल देखा था, उसके अंदर में जो टर्नरी ऑपरेटर्स को हमने लगाया था और उसके लिए जो एक्सप्रेशंस लिखा था, यानी जो फार्मूला लिखा था, वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन 2 कॉलन एक्सप्रेशन 3, तो यह हमारा कंडीशनल एक्सप्रेशंस कहलाता है। तो छात्रों, आज का यह वीडियो लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। समरी, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एरिथमेटिक के बारे में समझा और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में समझा, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में समझा, रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में समझा, लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में समझा, अनरी ऑपरेटर्स, टर्नरी ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशन के बारे में हमने डिटेल में इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखा। छात्रों, यहाँ पर मैं कुछ असाइनमेंट दे रहा हूँ जिसे आप लिखें। एक्सप्लेन एरिथमेटिक ऑपरेटर्स विथ एग्जांपल, एक्सप्लेन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स विथ एग्जांपल, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, अनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स को लिखना है। यह असाइनमेंट है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।